डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपकी अगली क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शांत शिक्षा के लिए वर्तमान समय में आवश्यकता क्या है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। मतलब जो शांत शिक्षा है उसमें भारतीय जीवन मूल्य क्या है। अब बात आती है शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य की, तो शांत शिक्षा में जो है भारतीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार जो है संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को एक परिवार माना गया है। अर्थात जो वक्तव्य है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी पर जो है भारतीय जीवन मूल्य को आधारित माना गया है। भारतीय जीवन मूल्य को अगर आधार माना जाए तो संपूर्ण विश्व जो है, पूरे विश्व में या संपूर्ण विश्व में शांति वातावरण बना रहेगा। तो इसी संबंध में अब भारतीय जीवन मूल्य क्या है इसको भी स्पष्ट होना चाहिए। तो भारतीय जीवन मूल्य जो होता है, भारतीय जीवन मूल्य वह होता है जिसमें जो है मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया में जो है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करता है और अपने इन्हीं विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पर वह कुछ सिद्धांत विकसित करता है और इन्हीं सिद्धांतों को मूल्य के नाम से या भारतीय जीवन मूल्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो मूल्य होते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं या अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को प्रतिबिंबित करते हैं, दर्शाते हैं। जीवन मूल्यों के उपयोग से ही राष्ट्र में शांति, भाईचारा एवं विकास की पथ पर जो है वह राष्ट्र प्रगति कर सकता है। कहने मतलब अगर किसी राष्ट्र के नागरिक का जो जीवन मूल्य है वह उसी जीवन मूल्य के अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या को जी रहा है, तो जाहिर सी बात है उस राष्ट्र में शांति, भाईचारा और वह राष्ट्र जो है दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर, उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो इसी संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि मूल्य क्या होता है, जीवन मूल्य क्या होता है। उनका मानना है मूल्य जो है वे विचार होते हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य वे विचार होते हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ये कथन है ओटावे महोदय का। ऐसा ओटावे का मानना है कि जो जीवन मूल्य होता है वह विचार होते हैं, सिर्फ विचार होते हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। जीवन मूल्य को जो है दूसरे रूप में हम लक्ष्य भी कह सकते हैं। व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य के लिए ही जीता है, तो उसी तरीके से इसको भी कहा जा सकता है व्यक्ति के जीवन में जो उसका लक्ष्य होता है वही उसका जीवन मूल्य होता है। और ये जो जीवन मूल्य होते हैं अनेक धर्मों में अलग अलग होते हैं। तो इसी क्रम में शांत शिक्षा में भारतीय जो जीवन मूल्य हैं वह कौन कौन से हैं, वह भारतीय जीवन मूल्य क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में जो है आपका पहला शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य है, पहला जीवन मूल्य है आपका चरित्र निर्माण की शिक्षा। चरित्र निर्माण की शिक्षा में विद्यार्थियों को जो है चरित्र निर्माण की बहुत ही आवश्यकता होती है और जो भारतीय शिक्षा दीक्षा है वह चरित्र निर्माण को मुख्य स्थान देती है या प्रमुखता देती है। विद्यार्थियों में एकाग्रता, चरित्र निर्माण की उपयोगिता को समझाया जाता है ताकि वे उच्च चरित्र वाले जिम्मेदार नागरिक बन सके। चरित्र निर्माण के लिए जीवन मूल्यों की परम आवश्यकता है, अर्थात चरित्र निर्माण ही जीवन मूल्यों का निर्माण कर सकता है। कहने मतलब जो शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य है उसमें पहले पायदान पर है चरित्र निर्माण। मतलब
शांत शिक्षा में के द्वारा जो है जीवन मूल्यों को, अगर जीवन मूल्यों को विकसित करना है तो जीवन मूल्यों में सर्वप्रथम जो है चरित्र निर्माण का प्रमुख स्थान होता है, और चरित्र निर्माण ही जीवन मूल्यों का निर्माण कर सकता है। और चरित्र निर्माण का कार्य किसी एक शिक्षक का नहीं है, इसमें जो है सभी शिक्षक बालक के माता पिता या फिर अभिभावक का मिलाजुला कार्य होता है, तभी उसके जीवन मूल्य के रूप में उसके चरित्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। फिर दूसरा है व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा। व्यक्तित्व की निर्माण की शिक्षा में क्या है? व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा में जीवन मूल्य जो है व्यक्तित्व विकास की आधारशिला होते हैं। शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य जो है वे प्रासंगिक हैं। विद्यार्थियों में शारीरिक मानसिक शुद्धता का विकास, अर्थात शुद्धता, शारीरिक मानसिक शुद्धता का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो सही है वही करने की भावना को जो है उत्पन्न करने में शांत शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका या अग्रणी भूमिका निर्वहन करती है। हमें शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति जो है संवेदनशीलता का भाव जागृत करना चाहिए। अर्थात सच्ची शिक्षा जो है वही है जिसके द्वारा बालकों में के शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास को अच्छे ढंग से किया जा सके। तो इसी के द्वारा जो है बालक के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का निर्माण जो है अच्छे ढंग से करके जो है उसमें जीवन मूल्यों का विकास या जीवन मूल्यों का निर्माण शांत शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है नैतिकता की शिक्षा। नैतिकता की शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर शांत शिक्षा में जो जीवन मूल्य होते हैं उसमें व्यक्ति को अपने कार्य, अपने व्यवहार में नैतिकता लाना है, या फिर अपने समाज की में जो है शांत स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, जब व्यक्ति का व्यवहार सभी के प्रति, चाहे वो मानव जीवन हो या फिर पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सभी के प्रति जो है सुखद होता है तो उसका व्यवहार जो है नैतिक कहा जाता है। हमें शिक्षा के माध्यम से ही, प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा के भाव बच्चों में, बालकों में, मनुष्यों में जागृत करना चाहिए, जिससे संपूर्ण मानव समाज के विद्यार्थियों में नैतिकता का व्यवहार उत्पन्न हो सके। और जब इस तरीके से व्यवहार उत्पन्न होगा तभी संपूर्ण विश्व में जो है शांति स्थापित करने में सहयोग या सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य के रूप में जो है नैतिक शिक्षा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद है अगला है प्रकृति प्रेम की शिक्षा। देखिए, भारतीय परिवेश में जो है प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेम का भाव रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो है, जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो वहां पर ऋषि मुनि जो थे वो प्रकृति के प्रेमी थे, और प्रकृति के सुरम्य वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरीके से वक्तव्य है, ऋषियों का था जीवन सूत्र, पेड़ों को माना था। मतलब इस तरीके के वक्तव्य के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो है प्रकृति प्रेम की भावना रही है। तो हमारा ये नजरिया होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रकृति के प्रति जो है हम हमेशा संवेदनशील रहें, हम प्रदूषण या जो प्राकृतिक जन्य अपराध हैं उनसे बच सकें। तो इसके लिए जो है हमें बालकों को शिक्षित करना होगा, और तभी जो है ये जीवन मूल्य, प्रकृति प्रेम का जो शिक्षा है वो जीवन मूल्य के रूप में बालकों को प्रदान की जा सकती है। फिर लास्ट है भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना। देखिए, जो भारतीय जीवन मूल्य होता है वह छात्र छात्राओं को जो है पूर्ण योग्यता के अनुसार विद्यार्थी जीवन को सार्थक करता है। और इतना ही नहीं, भारतीय जीवन मूल्य जो है प्रत्येक वर्ग में अपनी उपयोगिता स्थापित
कर रहा है। भारतीय जीवन मूल्य में जो आपके हमारे सभ्यता और संस्कृति हैं, जो रीत और रिवाज हैं, उस पर विशेष बल देने के साथ साथ विविधता और बहुलता के अस्तित्व की सह अस्तित्व की भावना भी समाहित रहती है। और शिक्षा के माध्यम से जो है इन्हीं सभ्यता और संस्कृतियों को जो है वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को स्थापित किया जा सकता है। यानी मतलब हम हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको अच्छे से सुदृढ़ बना करके अब उसमें जो है और अच्छे से परिवर्तन करके जो है इसी सभ्यता, अपनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो है पूरे विश्व स्तर पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर पूरे विश्व में जो है इसका स्थान स्थापित करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है उसको जो है बखान करते हैं, या फिर भारत देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका जो है गुणगान करते हैं। कारण क्या है? यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जो प्रकृति है, वो अपने आप में विविधता में एकता लिए हुए है। तो इस तरीके से हम अपने इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं। फिर अगला टॉपिक जो है आपके अगली क्लास में चलेगा। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।